हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल चेज द गोल के ऊपर। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम 1 दिसंबर को जो आपके शिफ्ट फर्स्ट और शिफ्ट सेकंड के अंदर पशु परिचर भर्ती परीक्षा का पेपर आयोजित करवाया गया, उन दोनों पेपर के लेवल को लेकर के बात करेंगे और इसके अंदर नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस अपनाई जाएगी या नहीं अपनाई जाएगी, इसको लेकर के बात करेंगे। नेगेटिव मार्किंग को लेकर के काफी ज्यादा स्टूडेंट के कंफ्यूजन आ रही है कि नेगेटिव मार्किंग 1/3 है या 1/4 है, उसको लेकर के हम बात करेंगे। और 1 दिसंबर की शिफ्ट फर्स्ट और शिफ्ट सेकंड के हिसाब से एक सेफ स्कोर क्या रहने वाला है, उसको लेकर के भी बात इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। तो आपने यदि इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको पशु परिचर भर्ती परीक्षा से रिलेटेड सभी प्रकार की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी इंफॉर्मेशन देखने को मिलेंगी। चाहे वो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड कोई न्यूज हो, चाहे आपके ऑफिशियल एनसीईआरटी से रिलेटेड कोई न्यूज हो, चाहे आपके स्क्रूटनी फॉर्म से रिलेटेड कोई न्यूज हो, चाहे आपके रिजल्ट से रिलेटेड कोई न्यूज हो, वो सारी की सारी अपडेट आपको इस चैनल के ऊपर देखने को मिलेंगी। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यदि दोस्तों हम 1 दिसंबर के अंदर जो शिफ्ट फर्स्ट और शिफ्ट सेकंड का जो आपका पशु परिचर का पेपर आयोजित हुआ, यदि उन दोनों पेपर के लेवल की बात करें तो जो आपका एक पेपर तो लगा था शिफ्ट फर्स्ट के अंदर, एक पेपर था आपका शिफ्ट सेकंड के अंदर। तो जो आपका शिफ्ट फर्स्ट का जो पेपर था उसका जो लेवल है वो इजी है, क्योंकि उसके अंदर जो राजस्थान जीके पूछा गया है, राजस्थान जीके का लेवल काफी इजी है। यदि आपने एक आध बार अगर आपने राजस्थान जीके पढ़ी है तो आप इजीली उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। यानी कि राजस्थान जीके का पेपर इजी है और उसमें जो पशुपालन के क्वेश्चन पूछे गए वो भी इजी ही पूछे गए। मैथमेटिक्स और साइंस का लेवल जो था वो भी ठीक ठाक सा था। यदि हम शिफ्ट सेकंड की बात करें तो शिफ्ट फर्स्ट की तुलना में जो आपकी शिफ्ट सेकंड है इसका लेवल जो है वो थोड़ा सा आप मॉडरेट बोल सकते हो। यानी कि शिफ्ट फर्स्ट की तुलना में जो आपका शिफ्ट सेकंड का जो पेपर था उसका लेवल थोड़ा ठीक था। यानी कि कुल मिलाकर के राजस्थान जीके सिंपल पूछी जा रही है, पशुपालन के क्वेश्चन सिंपल पूछे जा रहे हैं, और जिस स्टूडेंट के मैथ और साइंस का पेपर अच्छा जा रहा है इसके अंदर सिलेक्शन भी उन्हीं कैंडिडेट्स का होने वाला है। क्योंकि राजस्थान जीके और पशुपालन के क्वेश्चन ऐसे पूछे जा रहे हैं जिनको आप अगर ना भी पढ़ के जाओ तो भी उनको आप सही कर दोगे, लेकिन जिसने मैथ और साइंस का पेपर अच्छा किया है 100% पेपर फर्स्ट जो आपकी शिफ्ट फर्स्ट है और शिफ्ट सेकंड के अंदर एक वैलिड स्कोर, एक सिलेक्शन लेने वाला स्कोर उसी कैंडिडेट का बनने वाला है। तो यहाँ पर जो आपके साइंस बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट हैं उनके साइंस के जो क्वेश्चन है वो काफी हद तक सही हो रहे हैं, जो आपके मैथ के क्वेश्चन है वो भी सही हो रहे हैं। आप ये मान लो कि मैथ और साइंस के कुल मिलाकर के 50 क्वेश्चन तक पूछे जा रहे हैं। अगर आपने इन 50 क्वेश्चन को अच्छे से कर दिया तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। यदि हम शिफ्ट फर्स्ट और शिफ्ट सेकंड को बेस बना करके बात करें तो यानी कि आज के दोनों पेपर का लेवल कैसा रहा। जो आपका शिफ्ट फर्स्ट का जो पेपर है वो इजी है और शिफ्ट सेकंड का जो पेपर है वो आप मॉडरेट बोल सकते हो यदि हम शिफ्ट फर्स्ट से तुलना करें। और जो आगे जो पारियां होंगी शिफ्ट आपके जो 2 दिसंबर को जो 2 शिफ्ट में पेपर होगा, 3 दिसंबर को जो 2 शिफ्ट में पेपर होगा, उन कैंडिडेट्स के लिए खास बात है कि उनको साइंस और मैथ को बहुत ही अच्छे तरीके से कवर करना है। क्योंकि राजस्थान जीके का यदि हम शिफ्ट फर्स्ट और शिफ्ट सेकंड के हिसाब से देखें तो पेपर कोई खास दमदार नहीं आ रहा, लेकिन अपने को मैथ को और साइंस को बहुत ही अच्छे से करके आना है। तो ये तो बात रही पेपर के लेवल को लेकर के। अब हम बात करेंगे क्या इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा क्या। तो ये हमेशा होता है कि जब भी पेपर के लेवल के अंदर डिफरेंस होता है तो नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस तो 100% अपनाई जाती है। यहाँ पर तो शिफ्ट फर्स्ट का पेपर थोड़ा सिंपल है और शिफ्ट सेकंड का पेपर थोड़ा सा टफ है। वैसे ये अलग बात है कि शिफ्ट फर्स्ट के अंदर कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो शिफ्ट सेकंड के अंदर रिपीट हुए हैं। तो जो भी आपके 2 दिसंबर और 3 दिसंबर को पेपर देने जाएंगे उन कैंडिडेट्स को एक खास बात ध्यान में रखनी है कि सभी शिफ्ट्स के पेपर को उसको ढंग से हल कर लेना है। हर एक क्वेश्चन का पैटर्न देख लेना है कि किस हिसाब से क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि इन्हीं
इन्हीं पेपर में से काफी सारे क्वेश्चन रिपीट होने वाले हैं। तो हम लोगों ने बात कर ली नॉर्मलाइजेशन को लेकर के, पेपर का लेवल जो है वो अलग अलग है। पेपर का लेवल अलग होने के कारण हमेशा नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस अपनाई जाती है। तो यहां पर भी डेफिनेटली आपको नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस दिखाई देगी। यदि हम निगेटिव मार्किंग को लेकर के बात करें तो ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स के बीच में कि इसमें निगेटिव मार्किंग कितनी है, 1/4 निगेटिव मार्किंग है या फिर 1/3 निगेटिव मार्किंग है। तो दोस्तों इसके अंदर 1/4 निगेटिव मार्किंग उस केस में है जब आपने किसी क्वेश्चन का जवाब गलत दिया है, उस केस में तो 1/4 निगेटिव मार्किंग है। यदि आपने किसी क्वेश्चन के अंदर कोई गोला ही नहीं भरा तो उस केस में 1/3 निगेटिव मार्किंग होगी। यदि मान लो कि आपने कोई क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का जवाब या आपने गलत दिया है तो उसके अंदर निगेटिव मार्किंग कितनी होगी, 1/4 होगी। यदि आपने उस क्वेश्चन के अंदर कोई गोला ही नहीं भरा तो उस केस में निगेटिव मार्किंग कितनी होगी, 1/3 निगेटिव मार्किंग होगी। तो ये पॉइंट भी दोस्तों आपके समझ में आया होगा। अगली बात करते हैं हम शिफ्ट फर्स्ट और शिफ्ट सेकंड के हिसाब से एक सेफ स्कोर क्या रह सकता है, एक कट ऑफ की यदि हम बात करें कि जो 1 दिसंबर को शिफ्ट फर्स्ट और शिफ्ट सेकंड का पेपर जो कैंडिडेट दे के आए हैं उनके लिए एक सेफ स्कोर क्या हो सकता है, एक कट ऑफ क्या हो सकती है, उसको लेकर के हम बात कर लेते हैं। दोस्तों यदि हम जनरल कैटेगरी की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए जिन कैंडिडेट ने 112 प्लस क्वेश्चन सही किए हैं उनका यहां पर एक सेफ स्कोर माना जा सकता है। वो एक 2 गुना कैंडिडेट्स के बीच में शामिल होने वाले कैंडिडेट माने जा सकते हैं। ये दोस्तों हम 2 गुना कैंडिडेट्स की बात कर रहे हैं, हम उन कैंडिडेट की कट ऑफ की बात कर रहे हैं जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जा सकते हैं। तो जनरल के लिए जो सेफ स्कोर होगा वो होगा 112 प्लस। यदि हम ओबीसी कैटेगरी की बात करें उनके लिए होगा 107 प्लस। यदि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात की जाए तो 105 प्लस एक सेफ स्कोर हो सकता है। यदि बात एससी कैटेगरी को लेकर करें तो 99 प्लस, और एसटी कैटेगरी की यदि हम बात करें तो ये आपका एक सेफ स्कोर हो सकता है 97 प्लस। और दोस्तों जब आपके 2 दिसंबर और 3 दिसंबर के जब पेपर होंगे तो उनका लेवल किस हिसाब से आता है, यदि उनका पेपर थोड़ा टफ आता है तो ये जो कट ऑफ है इनके अंदर भी वेरिएशन होंगे। फिर हम सभी शिफ्ट्स को लेकर के एक कंबाइंड कट ऑफ आपको बताएंगे और पूर्णतः एनालिसिस करने के बाद में आपको एक कट ऑफ हम आपके सामने रखेंगे। तो दोस्तों ये एक आपके शिफ्ट फर्स्ट और शिफ्ट सेकंड के एनालिसिस के बेसिस पर हमने ये एक कट ऑफ बताने का काम किया। उम्मीद करूंगा दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। यदि आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि पशु परिचर भर्ती परीक्षा से रिलेटेड सभी प्रकार की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको इस चैनल के ऊपर देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों मिलेंगे एक और शानदार लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।